परमेश्वर, हम मांगते हैं कि तू हमसे आज बात करेगा। तेरा वचन सामर्थ्यशाली है, तेरा वचन सच्चा है। जितने लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि उनके हृदय से तू बातें करेगा। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि तू उनके हृदय से बात करेगा। हम तेरे नाम से ये मांगते हैं यीशु मसीह, आमीन आमीन। दोस्तों, इस दौरान हम जो मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें समझना है। क्योंकि ऐसे क्राइसिस के समय में, ऐसे मुश्किलात के समय में कुछ लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोग हैं जो आमदनी नहीं है, कुछ लोग हैं जो बीमारी के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं और अलग अलग मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हम जानते हैं कि भारत भर में, दुनिया भर में लोग संघर्ष इस समय कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम कई लोग बात कर रहे हैं कि विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे समय में, क्योंकि हालात सही नहीं है। तो विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो हम विश्वास के बारे में अलग अलग हमारी सोच होती है। एक सोच होता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा, और परमेश्वर करता है। तो कई लोग कहते हैं हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो बीमार है वो बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर उन्हें छुए और वे चंगे हो जाएं। मुश्किल परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे को खोलेगा और आशीष हमें देगा। हमारी जो आर्थिक तंगी है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर बहुत चीजों और पैसों के साथ भी हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमें ये विश्वास करना है कि ऐसा परमेश्वर करेगा। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर नए नए दरवाजे खोलेगा ताकि हम नए सिरे से आगे हम बढ़ सकें। और जब भी हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजें देख सके, परमेश्वर कर सकता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर असंभव चीजें कर सकता है, और आपको और हमारे अंदर ये विश्वास होना है कि परमेश्वर ऐसा तो करेगा। अक्सर जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो हम कई बार विश्वास के कदम के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि क्या विश्वास के कदम तुम ले रहे हो, क्या तुमने विश्वास किया है। शायद कोई, क्या तुम जाकर कुछ नई कलीसिया की शुरुआत कर सकते हो, क्या तुम विश्वास का कदम उठा सकते हो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम कुछ नई सेविकाई की शुरुआत कर सकते हो, या कोई एक नया धंधा तुम शुरू कर सकते हो, या व्यवसाय के क्षेत्र में, या कामकाज के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में। क्या तुम्हारे पास विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ कदम उठाओ। और कभी कभी विश्वास के कदम ना थोड़े रिस्की होते हैं, हमें पता नहीं होगा नहीं होगा। वहां विश्वास आता है कि नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हम विश्वास के कदम लेते हैं। तो अक्सर विश्वास की बात जब होती है, तब हम इस तरह अद्भुत कार्य के बारे में बात करते हैं, या विश्वास के कदम के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मैं इन चीजों के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता। आज मैं विश्वास के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है कि विश्वास हो, ताकि हम स्थिर खड़े रह सके, मजबूत खड़े रह सके। कई वचन है जो शास्त्र में कहता है कि तुम विश्वास करो और स्थिर रहो। अंग्रेजी में है स्टैंड फर्म, खड़े रहो ताकि तुम हिल ना जाओ। और हम जानते हैं कि विश्वास के विषय में बड़े बड़े कार्यों की बात हम नहीं कर रहे। आज हम ये कह रहे हैं कि जब तूफान आता है, जब मुश्किल परिस्थिति आती है, भले हम कदम ये उठाएं या ना उठाएं, शुरुआत में हमें देखना है कि क्या हम मजबूत खड़े हैं, क्या हम स्थिर हैं, या क्या हम हिल गए। और कई बार हमें लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम शायद हिल जा सकते हैं, हिल सकते हैं। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हमारे अंदर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हम बाहर तरीके से क्या करें। आवर बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर डूइंग। इसलिए अंदर स्थिर होना, मजबूत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप विश्वास के क्या क्या कदम उठा रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा। लेकिन अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत खड़े रहें, स्थिर रहें। स्टैंड फर्म, इसका मतलब क्या हुआ? स्थिर रहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम ऐसे खड़े हो ताकि आंधी आए या तूफान आए, तुम्हें कोई हिला ना सके। और आजकल के जमाने में अब जो हो रहा है दुनिया भर में, कभी कभी हमें लग रहा है कि यार आंधी के समान है, ये तो बहुत बड़ी तूफान का हम सामना कर रहे हैं। ऐसे लगता है अलग अलग लहर आ रहे हैं। कभी बीमारी का लहर है, तो कभी डर का लहर है, कभी आर्थिक तंगी का लहर है। ऐसा लग रहा है कि बार बार अलग अलग किस्म की मुसीबतें हमारे ऊपर आ गई हैं।
ऐसे में हमें अपने आप से पूछना हो कि क्या हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। और हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है कि वो हमें विश्वास दे कि चाहे वो बड़े अद्भुत कार्य हो या ना हो, चाहे वो चमत्कार हम देखें या ना देखें, चाहे वो बड़ी आशीष हमारी जिंदगी में आए या ना आए, हमें ये तो विश्वास करना है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो हम स्थिर हैं। स्टैंड फर्म एंड डोंट लूज हार्ट। मजबूत स्थिर खड़े रहो, ढाढ़स बांधे रहो, हार मत मानो। यशाया की पुस्तक है शास्त्र में, और उसके 7वें अध्याय में 9वें वचन में यह कहता है, यदि तुम विश्वास की इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। कह रहा है कि अगर तुम विश्वास में स्थिर नहीं रहोगे तो तुम किसी भी तरीके से स्थिर नहीं रह पाओगे। तो ये कह रहा है हमारी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में अगर हमें स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अपने विश्वास में मजबूत हैं, क्या हम स्थिर हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे बांटना चाहूंगा जो आपको मदद करेगा कि आप अपने आप में देख सकें कि क्या मैं स्थिर खड़ा हूं, क्या मैं मजबूती से खड़ा रह सकूंगा। और ये बहुत जरूरी है। हम जानते हैं ना, यीशु मसीह ने कई अलग अलग तरह के उदाहरण में बताए, और हम जानते हैं कि हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। अगर हम एक इमारत को बनाते हैं, अगर कोई घर हम बनाते हैं, अगर उस घर की बुनियाद जो नींव चट्टान है अगर मजबूत है तो वो इमारत खड़ी रहेगी। आंधी आए, तूफान आए तो भी वो इमारत खड़ी रहेगी। इसलिए नहीं कि इमारत कितनी सुंदर है, लेकिन इमारत खड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि वो उसकी जो नींव है वो कितनी मजबूत है। स्थिर रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग तूफान हमारी जिंदगी में आएंगे। स्थिर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर बाहरी रूप से हम सब ठीक ठाक हैं, अगर इमारत की खिड़कियां बड़ी सुंदर हैं, अच्छी लगती है, लेकिन अगर बुनियाद ही कमजोर है तो जब तूफान आएगा तो वो इमारत कितना भी सुंदर हो टिक नहीं पाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है, ये जो इमारत है, ये मजबूती से हमेशा खड़ी रहे, चाहे जो भी तूफान हमारी जिंदगी में आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक वचन मैं आपके पास इस समय बांटूंगा, ये है भजन संहिता 40:1 और 2। सुनिए ये क्या कहता है। धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। कितना अच्छा वचन है। कह रहा है परमेश्वर ने आपको और हमें कीचड़ में से निकाला है। दलदल में जो हम फंसे थे, उस दलदल में से हमें उसने निकाला है और हमारी जिंदगी को चट्टान के ऊपर रखा है। और ये चट्टान है क्या, और ये चट्टान कौन है, ये जानना जरूरी है। हमारे शुरुआत में अगर हमें मजबूत खड़े रहना है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जिंदगी किस चीज पर आधारित है, हमारा चट्टान कौन है। शास्त्र हमें सिखाता है यीशु मसीह चट्टान है, और यीशु मसीह एक फर्म जगह है, यीशु मसीह एक मजबूत चट्टान है। और इस पर अगर हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे तो हम स्थिर खड़े रहेंगे। यीशु मसीह ने हमें कीचड़ में से निकालकर चट्टान पर हमें रखा है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी उस चट्टान पर बन जाती है, और ये ऐसा चट्टान है जो कभी हिलेगा नहीं, और ये एक बहुत ही मजबूत चट्टान है। हम अपने घर अगर रेत में बनाएं तो जब आंधी आए तो हम धस जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह पर बनाएं जो कि चट्टान है, हम मजबूत खड़े रहेंगे। द अल्टीमेट रॉक इज जीसस। वो हमारी चट्टान जो है वो है यीशु मसीह। एक समय यीशु अपने शिष्यों के साथ थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूं, मैं तुझे एक ऐसे स्वर्ग में ले जाऊंगा जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा कि तुम सब वहां आ जाओ। और थोमा जो था वो प्रश्न पूछता है, एक शिष्य है और वो प्रश्न पूछता है। ये यूहन्ना की पुस्तक में है, 14:5 और 6 में आपको पढ़ूंगा। और ये जो थोमा है यीशु मसीह से पूछता है, कहता है, थोमा ने उससे कहा, 5वां वचन, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू
हाँ, तू कहां जाता है तो मार्ग कैसे जाने? पूछ रहा है थोमा। हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है और मार्ग को हम कैसे जाने? और फिर यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वो नहीं कह रहा कि यहां वहां ढूंढो वगैरह वगैरह। कह रहा है कि ये एक सच्चाई मैं तुझे बताना चाहता हूं। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। और अगर हम इसको मानते हैं तो हमारी जिंदगी चट्टान पर बनी रहती है। उसका वचन सच्चा है। जो यीशु ने कहा वो सच्चा है। जो यीशु है वो सच्चा है। तो परमेश्वर पहले तो ये चाहता है कि आप अपने आप में झांक कर देखें कि आपका विश्वास क्या है। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर आपका विश्वास है कि उसने आपको दलदल में से निकाल के चट्टान पे डाला है, ये अगर आपका विश्वास है तो आप एक मजबूत चट्टान पे बने रहे हो। एक और वचन मैं आपको पढ़ता हूं। ये कह रहा है याकूब 1:17 में कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्या कह रहा है? ये ऐसा चट्टान है जो कभी अदल बदल नहीं करता। ना बदलने वाला परमेश्वर है ये यीशु मसीह। और वचन कह रहा है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह वही है, कल आज और हमेशा के लिए वही है। ये एक ऐसा चट्टान है जो हिलेगा नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का प्रेम जो तुम्हारे लिए है वो कभी बदलेगा नहीं। ये एक ऐसा चट्टान, ये एक ऐसा मजबूत गढ़ है। अगर हम अपनी जिंदगी यीशु में बनाएंगे तो हम हिलेंगे नहीं, हम स्थिर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास सही बुनियाद पे है। तो आपका मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं आपको, सही बुनियाद पे अपना विश्वास डालिए। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पे आया और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं उसके पापों के लिए बलिदान हुआ, जो कोई विश्वास करेगा कि मैं वो चट्टान हूं, तो वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वो इस चट्टान पे अपनी जिंदगी को बनाएगा। जो विश्वास करेगा कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, उसका जीवन सही बुनियाद पे बना रहेगा और वो स्थिर रहेगा। तो ये अपने आप से आप पूछिए, अगर आपको स्थिर रहना है अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरा मजबूत विश्वास है कि यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पे मैं अपनी जिंदगी को बनाऊंगा। दूसरा चीज, जब हम पहले तो हमने ये अपनी जिंदगी को इस चट्टान पे बनाया। दूसरा चीज जो स्थिर रहने के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि कई झूठ हमारे दिमाग में आते रहते हैं। शैतान है जो हमें परखता है, परीक्षा में डालता है, अलग अलग विचार हमारे अंदर डालता है। और खासकर जब हम आजकल ऐसी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे हैं। कह रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हलचल हो रहा है, बीमारी है, संघर्ष है। और ऐसे समय में ना अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। कह रहे कि ना, परमेश्वर नहीं प्यार करता तुझसे, परमेश्वर है ही नहीं, देख कितनी मुसीबत का सामना तू कर रहा है, छोड़ दे परमेश्वर में विश्वास करना, देख अपने ही अनुसार अपनी जिंदगी जी ले, कुछ नहीं होगा, हारेगा तू, बेकार है तू। अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं और हमें नीचे कर देते हैं। कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के विचार हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। और ऐसे समय में हमें यह सीखना है कि जब इस तरह के विचार हमारे दिमाग में डाले जाते हैं तो हम स्थिर कैसे रहें। पहला पत्रस 5:8 ये कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक शैतान है जो विचार डालता है, कहता है किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं निराश करूं, किसको मैं गिरा सकूं, कैसे विचार मैं डालूं ताकि मनुष्य स्थिर ना रहे, विश्वास टूट जाए। ऐसे विचार हमारे अंदर शैतान डालता है। 9वां वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगते रहे हैं। कह रहा है सामना करो, कह रहा है कि जानो कि बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सच तो यह है कि हर एक मनुष्य अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहा है।
दुख और दर्द इस दुनिया में है, और अलग अलग तरीके से। कोई बीमारी के साथ संघर्ष कर रहा है, कोई अपने परिवार के रिश्ते टूटने के साथ संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक परेशानियों का संघर्ष कर रहा है। और अक्सर हमें लगता है ना कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ऐसी मुसीबत से गुजर रहा हूं, बेकार हूं, और शैतान दिमाग में डालता है तू बेकार है। लेकिन ये वचन कह रहा है, जानो ये कि दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से लोग जो हैं मुसीबत का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, सब संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस संघर्ष के दौरान इसका तुम सामना कैसे कर रहे हो। और यहां ये वचन कह रहा है, ठुकरा दो उन विचारों को जो शैतान तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है। ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये शैतान है जो हमें हिलाना चाह रहा है। लेकिन तुम मजबूत खड़े रह सकते हो क्योंकि तुम चट्टान पे हो, और तुम मजबूत रह सकते हो क्योंकि तुम सच का सहारा ले सकते हो, और झूठ को तुम ठुकरा सकते हो। और सच परमेश्वर ने हमें दिया है उसके वचन में। यशाया 40:8 में लिखा है कि जो फूल पौधे हैं वो भी मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए अटल रहता है। तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, तुम सच पर विश्वास कर सकते हो। और कई बार परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, तुम सच के साथ सच को स्वीकार करो, झूठ को ठुकराओ, लेकिन सच को विश्वास करो, लो अपने अंदर। क्या हम सच को अपने अंदर लेते हैं? क्या हम जानते हैं कि सच क्या है? वचन को पढ़िए दोस्तों, परमेश्वर के वचन में सच है। और जब हम ये पढ़ते हैं हमारे अंदर एक मजबूती आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। एक वचन मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, ये है इफिसियों की पुस्तक 6:13 में कह रहा है, कहता है कि तुम पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, कि तुम वो हथियार पहन लो। मैं 13 से पढ़ूंगा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करने के बाद क्या कह रहा है? स्थिर रह सको। ये परमेश्वर चाहता है। और फिर आगे चल के कहता है, सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट को सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। क्या कह रहा है ये वचन? ये कह रहा है कि तुम हथियार, हमारी जो लड़ाई है ना, ये एक आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हम लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर रहे। परमेश्वर तो कह रहा है लोगों से प्रेम करो, लेकिन फिर भी हम एक लड़ाई में हैं, शैतान के साथ एक लड़ाई। ये जो झूठ बोलने वाली हमारे दिमाग और हमारे हृदय को परेशान और जो तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, हमारी लड़ाई उसके साथ है। इसलिए कह रहा है आत्मिक हथियार पहन लो, अपने विचारों, अपने प्रार्थना, अपना विश्वास, इन चीजों पे गौर करो, तुम स्थिर खड़े रह सकोगे। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर खड़े रहें। फिलिपियों 4:1, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। अगर आप शास्त्र को पढ़ोगे, कई ऐसे वचन हैं, बार बार परमेश्वर हमसे कह रहा है स्थिर रहो, जानो कि परमेश्वर है, डगमगा मत जाओ, हिल मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर है। और स्थिर रहने के बारे में तीसरा चीज मैं आपसे बांटना चाहूंगा, वो ये है कि कभी हार मत मानो। डोंट गिव अप। अपने हृदय को कमजोर होने ना दो। हम जानते हैं मुश्किल है, हम जानते हैं परेशानियां हैं, कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग हैं जो इस संघर्ष में हार जाते हैं। दे गिव अप, कहते नहीं यार नहीं हो पा रहा। लेकिन वचन कहता है कि तुम उतना संघर्ष नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बल देता है। तुम झूठ का स्वीकार मत करो, हार मत मान जाओ। कई है जो आत्महत्या कर रहे हैं आजकल, और हमें बड़े दुख होता है जब हम देखते हैं कि अरे क्यों आत्महत्या किया इसने, क्यों आत्महत्या किया उसने, क्योंकि उसने झूठ को स्वीकार किया और हार गया। मैं कहना चाहता हूं, हार मत मानो, झूठ को ठुकराओ और सच को अपनाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मुश्किल के समय में भी
हम भलाई को देख सकते हैं, हम मजबूत खड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर है हमारे बीच में, परमेश्वर हमें जरूर मजबूत करके रखेगा। इनफैक्ट तो वचन तो ये कहता है कि हमारा जो क्लेश है, हमारा जो मुश्किल है, हमारी जो परेशानियां हैं, हम समझ नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इससे भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर जानता है, हम और आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए खड़े रहो, स्थिर रहो। परमेश्वर जानता है क्या हो रहा है, परमेश्वर मजबूती देगा और इसमें भी वो भलाई को उत्पन्न कर सकता है। एक बहुत अच्छा वचन है और वो मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। ये वचन है, मैं आपको पढ़ता हूं। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्या कह रहा है? इनफैक्ट कह रहा है ये जो थोड़े समय का हल्का सा क्लेश, और हम कह सकते हैं परमेश्वर ये तो क्या कह रहा है इस वचन में, ये थोड़े समय का नहीं लग रहा, ये तो इतने महीने चल रहा है, पता नहीं कब तक ऐसे मुश्किलों का सामना हम करेंगे। और हल्का सा क्लेश, ये हल्का भी नहीं लग रहा, ये तो बहुत ही भारी क्लेश लग रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स से हम गुजर रहे हैं। तो ये वचन क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है, जब तुम तुलना करते हो उसके साथ जो अनदेखी है, तो जो देखी है वो हल्का सा क्लेश है, छोटा है। और कह रहा है ये जो अनदेखी है, जो अनंत काल के लिए, जो बहुत सुंदर है, जो स्वर्ग है, जो हमेशा के लिए आपके लिए और हमारे लिए है, जो महिमा हम सब के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, कह रहा है आज का ये जो मुश्किल है, ये एक हल्का सा क्लेश है, थोड़े समय का क्लेश है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बहुत बेहतरीन तैयार करके रखा है। इनफैक्ट ये वचन क्या कह रहा है? ये हल्का सा क्लेश जो है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अद्भुत महिमा तैयार कर रहा है। यानी कि हम जो इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं ना, इसका फल बहुत अच्छा होने वाला है, इसका फल महिमा का होने वाला है, ये हमेशा के लिए हमारे लिए है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है, स्थिर रहने के लिए ना सिर्फ उन चीजों को मत देखो जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जो शायद तुम्हें निराश कर सकती हैं। कह रहा है ना, सिर्फ देखी के ऊपर मत देखो, जो अनदेखी है उस पर तुम विश्वास करो, तो तुम स्थिर खड़े रहोगे। जब तुम अनदेखी को देखोगे तब तुम हारोगे नहीं, तुम खड़े रहोगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी थोड़े समय के लिए, अनंत काल की चीजों को हम देख सकते हैं। इसलिए ऐसे माहौल में इन 3 चीजों को तुम याद रखो, तो तुम विश्वास में स्थिर रहोगे। पहला, चट्टान पे अपनी जिंदगी बनाओ जो कभी हिलता नहीं, मजबूत है यीशु मसीह, तुम खड़े रहोगे। दूसरा, शैतान बहुत झूठ बोलता है, उस झूठ को तुम स्वीकार मत करो, उस झूठ को तुम रिप्लेस करो और अपना ध्यान सच पे लगाओ जो परमेश्वर कहता है हमारे बारे में। और ये करने के लिए तुम हथियार, आत्मिक हथियार पहन लो, ताकि तुम सच के ऊपर विश्वास करोगे। और तीसरा, देखी चीज को देखकर निराश मत हो जाओ, ये हल्का सा क्लेश है, अनदेखी पे अपनी नजर लगाओ, तो अभी तुम स्थिर रह पाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ है। इसलिए चाहे जो भी परिस्थिति है, हम फिर भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। तूफान आएगी, लेकिन चट्टान पे अपनी जिंदगी हम बनाएंगे। स्थिर रहो दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है। इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं निराश हो गया हूं या मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, आप यीशु के पास आइए।
और प्रार्थना हम ये करेंगे कि परमेश्वर आज इन सच्चाइयों के द्वारा आपको मजबूत रखेगा ताकि आप स्थिर रहोगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम करता है। तू नहीं चाहता कि चाहे जो भी तूफान हमारी जिंदगी में आए कि हम हिल जाएं। तू तो चाहता है कि हम हमेशा स्थिर रहें। तो मेरी प्रार्थना है इन सारे लोगों के लिए जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आज तू इन वचनों के द्वारा इनके दिमाग, इनकी सोच, इनके हृदय को मजबूत करेगा। जिन्होंने तुझ में विश्वास नहीं किया प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि यीशु तुझ में वो विश्वास करेंगे और उनकी जिंदगी चट्टान पे बनेगी। यीशु, ये हम मांगते हैं, बड़ी आशीषों के लिए मांगते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन।